तो हमने लास्ट क्लास में चारपिट मेथड का टाइप 1 और टाइप 2 टाइप हमने देखे थे। आज हम टाइप 3 हम देखेंगे और टाइप 4 हम देखेंगे और उनके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। तो चारपिट मेथड टाइप 3 किस टाइप से होगा, मैं हेडिंग डाल देता हूँ। टाइप 3 किस टाइप का, अगर पार्शियल डिफरेंशियल हो तो आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस टाइप से हो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म f of xp is equal to g of yq। मीन्स अगर आपके फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में x और p वालों को अगर आप एक साइड में ले आओ और y और q के टर्म्स को आप एक साइड में लेके चले जाओ, तो ये टाइप 3 का आपका पार्शियल डिफरेंशियल हो जाएगा। तो इस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, तो हम ऐसे सोल्व करेंगे इसको सॉल्यूशन के अंदर। आप सबसे पहले स्टेप ये रहेगा, अगर इक्वल इक्वल टर्म्स हैं, एफ ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू सी ऑफ वाई क्यू, दोनों इक्वल इक्वल है तो इनको किसी कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे, एक के इक्वल से। सम कांस्टेंट एक के इक्वल में ये टर्म है, अगर ये एक के इक्वल में है तो आप पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देन पी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, कैसे मिलेगा पी इज इक्वल टू, क्योंकि एफ ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू ए है एंड जी ऑफ वाई क्यू इज इक्वल टू भी ए है। दैट मीन्स पी इज इक्वल टू कितना रहेगा, अब ये इम्प्लिसिट फॉर्म है आपका, तो इसको p इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x और a हो जाएगा एंड सिमिलरली q इज इक्वल टू सम फंक्शन साई ऑफ y और a हो जाएगा। जब आपको p और q मिल जाएगा आपको, देन आपको निकालना है डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ऐसे करते हैं। एंड देन आप पुट कर सकते हैं p और q की वैल्यू, पाई ऑफ एक्स ए डी एक्स। अब ये इसमें कांस्टेंट ए है और एक्स है तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिमिलरली इसके अंदर वाई के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ वाई ए डी वाई प्लस हम कांस्टेंट सी आंसर। अगर इस टाइप से अगर कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको ऐसे सोल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं सोल्व कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। एग्जाम्पल आप बुक में से देख सकते हैं, मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया हुआ है। तो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, दैट सोल्व सोल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अंडर रूट टी प्लस अंडर रूट क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इसका सॉल्यूशन, तो इस पीडी को आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखोगे, देखो अंडर रूट की और राइट साइड में एक्स है, इस एक्स को मैं लेफ्ट साइड में लेके आ सकता हूँ और जो अंडर रूट क्यू है उसको राइट साइड में वाई के साथ में लेके जाऊंगा, तो लेफ्ट साइड में फंक्शन ऑफ पी एंड एक्स मिल जाएगा एंड राइट साइड में आपको फंक्शन ऑफ क्यू एंड वाई मिल जाएगा। तो इसको रीराइट करेंगे तो कैसे हो सकता है ये, अंडर रूट पी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट क्यू प्लस वाई। तो ये क्या है आपका फंक्शन ऑफ पी एक्स, लेफ्ट साइड में मिल जाएगा आपको ये, और राइट साइड में फंक्शन ऑफ क्यू एक्स, और इन दोनों के इक्वल टू में आप कुछ कांस्टेंट ए रख लो से, तो यहाँ से आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो अंडर रूट पी माइनस एक्स इज इक्वल टू ए हुआ एंड माइनस अंडर रूट क्यू प्लस वाई इज इक्वल टू ए हुआ है। तो पी इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपके पास में, तो पी इज इक्वल टू यहाँ से मिलता है एक्स प्लस ए होल स्क्वायर एंड क्यू इज इक्वल टू कितना मिलता है,
वाई माइनस ए होल स्क्वायर। पी और क्यू मिल गया, देयर फोर डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई लेके आना है आपको। तो आप लिख सकते हैं इसको डी जेड इज इक्वल टू पी की वैल्यू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड, सेम स्टेप्स हैं जो हम पहले करते थे। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स। कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन करने पर? लेफ्ट साइड में जेड आ गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आपको एक्स प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे कुछ लगाना भूल गया है, यहाँ पे डी वाई प्लस इंटीग्रेशन वाई माइनस ए होल स्क्वायर डी वाई प्लस सम कांस्टेंट सी इज इक्वल टू कितना आया? एक्स प्लस ए का स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आता है? तो उसका आएगा इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए क्यू अपॉन सी प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? वाई माइनस ए क्यू अपॉन सी प्लस सी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, थ्री जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल क्यूब, सॉरी क्यूब है, प्लस सी। तो दिस इज योर आंसर। तो अगर केस वाइज आप चारपिट मेथड को आप डिवाइड करेंगे तो काफी आसान हो जाएगा आपके पास। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल ये भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.5। एक्स 1 प्लस वाई पी इज इक्वल टू वाई 1 प्लस एक्स क्यू। अगेन आपको एक्स एंड पी का फंक्शन को एक साइड में रखना है, वाई एंड क्यू को एक साइड में रखना है। तो आप कैसे सोल्व करेंगे? सॉल्यूशन इसको आप लिख सकते हैं एक्स पी, जो राइट साइड में एक्स के टर्म्स है उसको मैं लेफ्ट में लेके आया हूँ, और जो लेफ्ट में वाई के टर्म है उसको राइट में लेके जाऊंगा। सो ये बन गया आपके पास में, राइट। अभी आपके पास देख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स की लेफ्ट साइड में है, फंक्शन ऑफ वाई की राइट साइड में है। तो आप इसके इक्वल टू में सम कांस्टेंट ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको पी की वैल्यू मिलेगी और क्यू की मिलेगी। दैट इम्प्लाइज पी इज इक्वल टू कितना हुआ आप देखो, पी इज इक्वल टू हुआ ए इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एंड क्यू इज इक्वल टू कितना हुआ आपके पास में, ए इंटू वाई प्लस वन अपॉन वाई, एज यू कैन सी दैट। पी और क्यू मिल गया। देन डी जेड इज इक्वल टू कितना होता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। सेम तरीके से पी की वैल्यू रखो आप, ए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस ए वाई प्लस वन अपॉन वाई डी वाई, और ये डी जेड इक्वल टू है। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कितना मिलता है आपको? तो इंटीग्रेशन डी जेड कितना होता है, जेड होता है इज इक्वल टू ए, तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस ए कांस्टेंट है वाई प्लस वन वाई अपॉन वाई डी वाई। कितना आता है ये देखो अभी, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा आपके पास में, ए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा अगर आप देखेंगे तो ये आएगा एक्स प्लस एल एन एक्स प्लस एल एन एक्स, गुड थैंक यू, प्लस ए वाई प्लस एल एन वाई प्लस सम कांस्टेंट सी। तो देयरफॉर जेड इज इक्वल टू कितना मिलता है आपके पास में, अगर ए कांस्टेंट अगर मैं रखता हूँ तो एक्स प्लस वाई प्लस एल एन, अगर एल एन एक्स
प्लस एल एन वाई है, तो क्या है, उसको मैं एल एन एक्स वाई लिख सकता हूँ प्लस सी। तो दिस विल बी योर आंसर। तो ये एक्सरसाइज 7.5 में सभी क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत आसान है, सबको आप कर सकते हैं। तो ये टाइप 3 के आपके दो एग्जाम्पल और क्वेश्चन मैंने किए थे। नाउ वी कैन मूव टू टाइप 4। टाइप 4 क्या है? मेथड टाइप 4 किस टाइप से आएगा? इसका फंक्शन किस टाइप से है? इस फॉर्म को हम, इसका नाम भी अलग है, क्लेरियट्स फॉर्म। फॉर्म अगर नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नेम इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। तो किस टाइप का है? इक्वेशन ऑफ द फॉर्म किस टाइप का इक्वेशन है? जेड इज इक्वल टू, हमेशा आपके पास में पी इंटू एक्स दिखेगा, तो पी के साथ में एक्स मल्टीप्लाई हुआ दिखेगा आपको, क्यू इंटू वाई दिखेगा आपको, प्लस सम फंक्शन ऑफ पी कोमा क्यू आपको दिखेगा। सम फंक्शन ऑफ पी कोमा क्यू वहाँ पे अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको नीचे रख देता हूँ। प्लस फंक्शन ऑफ पी कोमा क्यू, इस टाइप से। अगर इस टाइप की कोई भी इक्वेशन मिलेगी तो वो टाइप 4 की टारगेट इक्वेशन होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये सबसे आसान सॉल्यूशन होगा इंग्लिश टाइप से, अगर आपको मिलता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, इस टाइप का सॉल्यूशन होगा। तो द सॉल्यूशन या फिर द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी, वो होगा आपका जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए बी। मीन्स आपने किया क्या है, जस्ट रिप्लेस किया है पी को ए से एंड क्यू को बी से आपने रिप्लेस कर दिया है, वही आपका आंसर मिल गया है। ऐसा क्यों किया हमने, क्यों ऐसा रिप्लेस किया है? ऐसा हमने इसलिए रिप्लेस किया है, वो मैं आपको नोट्स में बता देता हूँ अगर किस टाइप से। जैसे हम कैसे निकालते थे, एफ इज इक्वल टू आपने जेड माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई माइनस एफ, इस टाइप से रखते थे। तो यहाँ पे एफ देखो, यहाँ पे पहले से तो इसको एफ नहीं तो जी मान लेता हूँ, ठीक है ना, अदरवाइज एक जैसे हो गया है, तो इसको मैं जी लिख देता हूँ, एफ की जगह पे जी है। तो क्या होता था, पहले आपके पास में डी एक्स अपॉन जी पी, तो पी के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो मैं लिख लेता हूँ पहले कितना होता है। आपको जी एक्स चाहिए, जी वाई चाहिए, जी जेड चाहिए, जी पी कितना है, जी क्यू कितना है, ये सब देखना है। जी एक्स कितना है आपके पास में, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आई थिंक माइनस क्यू मिलेगा, जी वाई माइनस क्यू मिलेगा, जी जेड 1 मिलेगा। ऊपर से आप फंक्शन को अगर जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जीपी, जीपी कितना मिलेगा, माइनस एक्स माइनस ये इसका जो भी डिफरेंशिएशन है एफ डैश ई क्यू, इसको पी के रिस्पेक्ट में जो भी निकालेंगे ना, या फिर इसको लिख दूंगा डेल अपॉन डेल पी एफ ऑफ पी क्यू, या फिर जी क्यू कितना मिलेगा, माइनस वाई माइनस डेल अपॉन डेल क्यू, जो भी फंक्शन है एफ पी क्यू, इसका पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। आप ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करेंगे तो डी एक्स अपॉन एफ पी आता है, जो भी है यहाँ पे एफ पी नहीं, यहाँ पे जीपी है तो जीपी लिखेंगे। डी वाई अपॉन जी क्यू लिखते हैं, जो भी आएगा जी क्यू वो लिखेंगे। डी जेड अपॉन में पी जी पी प्लस क्यू जी क्यू आएगा, जो भी ये लिखेंगे। आगे इंपॉर्टेंट आता है माइनस डी पी अपॉन कितना है, माइनस डी पी अपॉन है आपके पास में जी एक्स, तो जी एक्स आया माइनस पी,
प्लस पी इंटू जी जेड, प्लस पी इंटू जी जेड आपके सामने 1 है तो 1 आ गया। सिमिलरली माइनस डी क्यू अपॉन जी वाई दैट इज माइनस क्यू, प्लस क्यू इंटू जी जेड दैट इज 1। सो एज यू कैन सी हेयर, माइनस पी से प्लस पी कैंसिल हो जाता है, इधर इधर माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल हो जाता है, तो आपको क्या मिल जाता है, डी पी इज इक्वल टू जीरो एंड डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो p इज इक्वल टू सम a एंड q इज इक्वल टू सम b। p इज इक्वल टू a मिल गया, q इज इक्वल टू b मिल गया, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये रखेंगे तो जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। देयरफॉर आपके पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है, पुट दिस इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ सम पी क्यू। तो आपका ये सॉल्यूशन डायरेक्टली आ गया, आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस फंक्शन ऑफ ए बी। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया है, आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दिस वे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज पे कर देता हूँ मैं। जीटीयू दिसंबर 2013 में आया है। तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके पास में सोल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें तो क्या ही सोल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन है। क्या है, जेड इज इक्वल टू क्या है आपके पास में, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस, सॉरी माइनस माइनस टू अंडर रूट पी क्यू। सो एज यू कैन सी, जेड इज इक्वल टू पी एक्स मिल गया आपको, क्यू वाई मिल गया, प्लस ये फंक्शन ऑफ पी और क्यू है, इसमें पी और क्यू है। देयरफॉर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इक्वेशन इज ऑफ द टाइप, इस टाइप की है, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू। इसलिए हम क्या करेंगे, p इज इक्वल टू a लेंगे, q इज इक्वल टू b लेंगे एंड सॉल्यूशन विल बी, कौन सा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन विल बी z इज इक्वल टू a x प्लस b y प्लस टू अंडर रूट ए बी। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका टाइप 4 है, तो इसमें कुछ वो नहीं है। तो ये इतना आसान है, इसमें से क्वेश्चन भी कभी कभार ही पूछता है। 2013 में लास्ट टाइम पूछा था ये क्वेश्चन, बाद में नहीं पूछा है किसने। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 देख लिया। टाइप 1 कौन सा था, अगर मैं रिकॉल करूँ तो टाइप 1 क्या था, उसमें फंक्शन ऑफ पी और क्यू था। टाइप 2 में क्या था, फंक्शन ऑफ पी क्यू एंड जेड था। टाइप 3 क्या था, उसमें फंक्शन ऑफ एक्स की लेफ्ट साइड में है और फंक्शन ऑफ वाई क्यू राइट साइड में था। टाइप 4 कौन सी पीडी में मिलेगी आपको, जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सम फंक्शन ऑफ पी क्यू, इस टाइप का। ये टाइप 4 मिल गया। इस टाइप के अगर आप कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर की मिलती है, तो उसका सॉल्यूशन आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हैं चारों में बहुत आसान था। इनके अलावा अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, अगर इन चारों फॉर्म में अगर नहीं फिट बैठती है, तो आपको जो जनरल फॉर्मूला आपको इक्वेशन से उससे निकालना है, फर्स्ट थिंग। और एक टाइप 5 भी है। टाइप 5 क्या है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अबव 4 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं जो आपको इन 4 टाइप्स में नहीं दी हुई है, बट उनको आप रिड्यूस कर सकते हैं उस टाइप के अंदर। तो वो कैसे कर सकते हैं, वो टाइप 5 में आएगा। तो टाइप 5 है आपके पास में, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू
above four types of partial equations, ठीक है ना। इनमें कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये ट्रिकी है, ये सबसे ज्यादा ट्रिक वाला है। तो अगर इसमें आपको कर लेंगे तो बहुत ही मतलब आपको सब कुछ हो जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर ये कर लिया तो। जैसे इसके अंदर कोई मेथड नहीं है, आपको हर बार एनालाइज करना है कि आपको कैसे आपको प्रोसीड करना है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर दे रहा हूँ एग्जांपल है, आपके पास है 7.26 और वो है आपके पास है एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। सॉल्व दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एज यू कैन सी, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है। फर्स्ट ऑर्डर की क्यों है, क्योंकि इसमें पी और क्यू है। पी का मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स यानी वन टाइम डिफरेंशिएशन, क्यू का मतलब डेल जेड बाय डेल वाई वन टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। नॉन लीनियर क्यों है, क्योंकि इसमें पी का होल स्क्वायर है, यानी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बट इट इज नॉट ऑफ द टाइप 1 2 3 4। आप देख सकते हैं टाइप 1 में क्या था, फंक्शन ऑफ सिर्फ पी क्यू होना चाहिए। तो इसमें देखो पी क्यू एक्स वाई जेड सब कुछ है, इसका मतलब फर्स्ट टाइप में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप थर्ड टाइप का होने के लिए उसमें जेड नहीं होना चाहिए था, एक्स वाई पी क्यू ही होना चाहिए था। इसमें जेड भी इसलिए थर्ड टाइप में भी नहीं आप है अभी तक। फोर्थ टाइप में नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आप जेड इज इक्वल टू अगर लिखना चाहेंगे तो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू आप नहीं लिख पाएंगे, आप देख लो है ना। तो इन चारों फॉर्म में अभी ये नहीं है, तो आपको इसमें से कुछ रिड्यूस करना है। आपको इन चारों में से किसी एक फॉर्म में कैसे बन सकती है, तो वो कैसे सोचेंगे हम, ये आपको देखना है, राइट। तो देखो कैसे करना है, उसको कैसे ले। तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है फर्स्ट टर्म में, यहाँ पे वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर दे रहा है राइट दूसरी जगह पे। तो आपको इसको कैसे आप सोल्व कर सकते हैं, लेट ऐसा क्यों लूंगा आप देखो एक बार। अगर x इज इक्वल टू मैं नेचुरल लॉग कैपिटल एक्स ले रहा हूँ, कोई नया वेरिएबल, वो नेचुरल लॉग ऑफ स्मॉल एक्स लेता हूँ अगर मैं, और इस कैपिटल एक्स का भी मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल स्मॉल एक्स, तो वो कितना आएगा, हमेशा 1/x आएगा, राइट। तो अगर अब देखो आप, पी क्या था अपना, पी हमारा था डेल जेड अपॉन डेल स्मॉल एक्स। इसको मैं थोड़ा सा एडिट करके ऐसे लिख सकता हूँ कि डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स नीचे, तो डेल कैपिटल एक्स ऊपर भी अपॉन डेल स्मॉल एक्स, राइट। यहाँ पर इस चीज को मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि डेल जेड अपॉन डेल एक्स ही है। बट ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ऐसा लिख सकता हूँ तो मैं किस टाइप से आ जाएगा यहाँ पे, डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स, और डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल एक्स मैंने अभी अभी देखा वो 1/x है। तो ये स्मॉल पी इज इक्वल टू क्या चल रहा है इस साइड में, तो स्मॉल पी के साइड में चला जाएगा। तो स्मॉल एक्स इंटू पी इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स, और इसको मैं दूसरा आपका कैपिटल पी मान लेता हूँ। तो कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में अगर जेड डिफरेंशिएशन होता है तो कैपिटल पी मान लेता हूँ। तो अगर मैं कैपिटल पी का स्क्वायर करता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, एक्स स्क्वायर स्मॉल पी स्क्वायर। तो आप ऊपर देख सकते हैं, तो स्मॉल एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर की जगह पे सिर्फ एक ही टर्म आ जाएगी, वो आ जाएगा कैपिटल पी स्क्वायर। सिमिलरली आगे मैं करूंगा तो कैपिटल क्यू स्क्वायर मिल जाएगा, इज इक्वल टू अगर मैं करूंगा तो स्मॉल जेड स्क्वायर, इस टाइप से आपको मिल जाएगा। फिर इस टाइप की इक्वेशन, ये किस टाइप में हो गया, देखो ये फंक्शन ऑफ किसका हो गया, कैपिटल पी का हो गया,
कैपिटल क्यू का हो गया और स्मॉल जेड का हो गया। तो कौन से टाइप की इक्वेशन बनी है? सेकेंड टाइप की बनी। देखो ये पी क्यू और जेड होगा। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखो अभी अभी मैंने किया नहीं है पूरा, अभी तो सिर्फ एक्स को ही माना था हमने, वाई को भी देखना आपको एज्यूम करना है। तो ये आपको सोचना है कि एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स लेना है या कुछ और लेना है। तो मैंने एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर को मैं सिर्फ एक टर्म में लाना चाहता था, इसलिए ऐसा मैंने किया है। क्योंकि डेल कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स किया तो वन अपॉन एक्स किया, और आपको पता है कि जब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये x इंटू पी हो जाएगा, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल पी हो जाएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये आप लोगों को हैबिट में आ जाएगा। तो कैपिटल एक्स आपने यहाँ पर लिया है, मैं कैपिटल वाई भी ले लेता हूँ राइट साइड में इधर, फिर उसका भी लिख लेंगे। तो कैपिटल वाई इज इक्वल टू मैं ले लूंगा नेचुरल लॉग ऑफ वाई। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वाई के साथ में भी ऐसा ही केस है, वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। तो आप देखो डेल कैपिटल वाई अपॉन स्मॉल वाई, तो वो आ गया वन अपॉन वाई, राइट। तो अभी देखो क्यू इज इक्वल टू कितना था आपका? क्यू इज इक्वल टू था डेल जेड अपॉन डेल स्मॉल वाई। इसको आप ऐसे लिख सकते हो डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई इंटू डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल वाई। तो कुछ चेंज नहीं हुआ, डेल कैपिटल वाई ऊपर और नीचे मैंने जस्ट मल्टीप्लाई किया है। तो डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई को मैं कैपिटल क्यू मान लेता हूँ, और डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल एक्स को मैं वन अपॉन वाई है। तो ये कितना बन गया एक्चुअली? वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू, और कैपिटल क्यू स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर स्मॉल क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ये दो चीजें मिल जाती हैं। तो अभी अपनी इक्वेशन किस टाइप से बन गया? देयरफॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी जो गिवन है बिकम्स कैपिटल पी स्क्वायर प्लस कैपिटल क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल जेड स्क्वायर। अब ये टाइप 2 का हो गया। जब टाइप 2 का हो जाता है तो हमारे पास क्या होता है? टाइप 2 का अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है, इट इज ऑफ द फॉर्म फंक्शन ऑफ कैपिटल पी कैपिटल क्यू एंड जेड इज इक्वल टू जीरो। अगर आप पीछे याद करेंगे मैंने आपको क्या बताया था, तो इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाती है? ऑक्सिलरी इक्वेशन पे मत जाओ, हमारे पास मिल जाता है Q इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू कैपिटल P, यानी Q इज इक्वल टू ए पी। और इसको अब आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके Q और P की वैल्यू निकाल के फिर आपको इंटीग्रेशन करना है। याद आ रहा है आपको? Q इज इक्वल टू ए पी या फिर P इज इक्वल टू ए क्यू आ जाता है। अगर टाइप 2 आएगा तो आप देख सकते हैं लास्ट क्लासेस का नोट्स अगर आप देखेंगे तो। सो आप Q की जगह पे ए पी रख देंगे। देयर फोर पुटिंग दिस इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन? जो नहीं बनाई थी हमने, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर में। सो दैट बिकम्स कैपिटल पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैपिटल पी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। सो आई थिंक कैपिटल पी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर, एंड सो कैपिटल P इज इक्वल टू जेड अपॉन अंडर रूट में वन प्लस ए स्क्वायर। तो ये कैपिटल P बन गया। तो कैपिटल Q इज इक्वल टू कितना? ए इंटू पी था, तो वो कितना हो गया? ए जेड अपॉन अंडर रूट वन प्लस ए स्क्वायर। तो P मिल गया आपको, Q मिल गया है। देयरफॉर आप लगाएंगे डी जेड, स्मॉल डी जेड इज इक्वल टू कितना आ गया? कैपिटल पी डी एक्स प्लस कैपिटल क्यू डी वाई। तो डी जेड इज इक्वल टू कैपिटल पी की जगह पे आप लिखेंगे वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस ए स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर पी, पी की जगह पे कितना था? जेड था। जेड डी एक्स प्लस ए जेड अपॉन अंडर रूट वन प्लस ए स्क्वायर
डी वाई, डी जेड के इक्वल में ये सब चल रहा था। आप देखेंगे कि जो राइट साइड है वो जेड है, तो जेड को हम लेफ्ट, यहाँ पर ये आ जाएगा डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू वन अंडर रूट वन प्लस ए स्क्वायर कॉमन में ले लूंगा, तो यहाँ पे डी एक्स प्लस ए डी वाई आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, क्या मिलेगा आपको? नेचुरल लॉग ऑफ जेड लेफ्ट साइड में मिलेगा, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई सम, तो ये इस टाइप से आंसर मिल जाता है आपको। तो नेचुरल जेड इज इक्वल टू, नेचुरल लॉग जेड इज इक्वल टू वन अपॉन, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको, यहाँ पे ये हुआ है कि देखो डी जेड इज इक्वल टू कैपिटल पी स्मॉल डी एक्स नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने बड़े डी एक्स और डी वाई की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल डी एक्स कैपिटल डी वाई आएगा, ठीक है। तो कैपिटल डी वाई है ना, तो वही रखना है मेरे को, कैपिटल डी वाई लिखना है आपको, कैपिटल डी एक्स कैपिटल डी वाई, स्मॉल नहीं आएगा कैपिटल आएगा, और यहाँ पर भी स्मॉल नहीं आएगा कैपिटल ही आएगा। सो ओरिजिनल वैल्यू रखते हैं आप इसमें, ओरिजिनल वैल्यू अच्छी जगह पे नेचुरल लॉग ऑफ स्मॉल एक्स प्लस ए नेचुरल लॉग ऑफ स्मॉल वाई प्लस सी, इस टाइप से। अगर आप नेचुरल लॉग्स को अगर हटाना चाहेंगे, क्योंकि दोनों साइड में लॉग लॉग है, तो नेचुरल लॉग को हटा सकते हैं, कैसे हटाएंगे? और वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे है, और इन दोनों नेचुरल लॉग को लिख सकते हैं आप नेचुरल लॉग एक्स इंटू वाई पावर ए प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं? नेचुरल लॉग जेड इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, ये कांस्टेंट है तो पावर में चले जाता है, एक्स वाई पावर ए, और इसकी पावर वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, तो ये किस टाइप से आ जाएगा? जेड इज इक्वल टू एक तरह से आपके पास में आ गया है सम कांस्टेंट सी एक्स वाई पावर ए होल पावर वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस ए स्क्वायर। तो ये टाइप 5 से है, इस टाइप से है। और भी एग्जाम्पल है, आप देख लेना बुक के अंदर, तो इस टाइप से ये हो जाएगा आपका। तो इसी के साथ में आज आपका यूनिट 1 फिनिश हो गया है। यूनिट 1 का पोर्शन यहीं तक था, 14% सिलेबस यूनिट 1 कंटेन करता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे।